आगामी पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों से? आगामी होली के त्यौहार के लिए मैं सभी व्यापारियों, उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं हर्बल रंगों का उपयोग करें। ऐसी रंगों का उपयोग ना करें कि त्वचा खराब हो, किसी को नुकसान हो। ये प्यार, मोहब्बत और स्वादपूर्ण माहौल का त्यौहार है। इसे बड़े स्वादपूर्ण माहौल से मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं। व्यापारी भाई ने लगातार जागरूक करते हैं मतदान के लिए, जिस तरह आगामी में चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी क्या राय रहेगी? सभी देशवासियों से जो संसद का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का, इसमें सभी से मैं अपील करता हूँ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और जो वोटर अभी नए बने हैं उनको वोटर बनने के लिए हार्दिक मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनका पहला ये टेन्योर है, वो वोट देंगे। उनसे भी मैं जवानों से, नए उम्र के बच्चों से निवेदन है कि सोच समझ के वोट दें। आने वाली जो भी सरकार है उस पर आपको भरोसा है, उस पर आपकी विचारधारा पे जो सरकार खरी उतर रही है, या आपको लगे ये सरकार हमारे लिए अच्छी है, इससे हमारा भविष्य सुरक्षित है, उस सरकार को आप वोट दें। ये हमारी उन सब निवेदन है। और इसके साथ सभी व्यापारी वर्ग से भी मेरा निवेदन है, जहाँ आपको लगे कि ये हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, इस सरकार में हम मकान खरीद लेंगे, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई करा लेंगे, उनको आप वोट दें। ये कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं है। आज आपको मौका मिला है, 5 साल तक आपका ये जो आप वोट जिसको भी देंगे वो 5 साल तक आपको उसको एडजस्ट करना है। और सरकारों से भी निवेदन है, जो आज आपको वोट चाहिए है, जिन लोगों से वोट आप मांग रहे हैं उनकी भी थोड़ा सम्मान करें और वोट लेने के बाद उन्हें भूलें ना, उनकी विचारधारा का भी सम्मान करें। जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आपको वोट दे रहे हैं, उनका सम्मान करें। आप अपने लिए, सरकारों से निवेदन है, आज अपने लिए ना सोचें, जो लोग आपको वोट दे रहे हैं उन मतदाताओं के लिए सोचें और सही तरह काम करें। ये हमारा सब निवेदन है। आप व्यापार से जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष भी माने जाते हैं, तो लगातार व्यापार में किस तरह देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है? भाइयों, जैसा कि मुझे अवगत है या मैं व्यापारियों से मिलता हूँ, उनसे विचारधारा बात करता हूँ, तो पिछले विगत वर्षों में व्यापारी ने उतनी तरक्की, उन्नति नहीं करी है। ना अपने मकान बना पाया है, ना इतना अच्छे अपने को बच्चों को पढ़ा लाया है, अपने आप को उस स्तर पे नहीं ले जा पाया जो उसने सोचा था। और सरकार से जो उम्मीद व्यापारियों ने, मिडिल क्लास में, एक हाई वर्ग है वो तो बहुत ऊंचा चला गया है, और लो वर्ग को तो फ्री में आटा, दाल, चावल सब मिल ही रहे हैं, तो उनकी कोई बात है नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास व्यापारी है, जो महंगी दुकानें लगा के व्यापार कर रहा है, जो दुकान पे स्टाफ जो लगा उसको रोज़गार दे रहा है, वो आज उम्मीद जो सरकार से उसको उम्मीद थी, उस पर सरकार उसकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। ऐसा व्यापारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कोई भी, जहां आप रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए तो आज क्या है, 17-18% केवल व्यापारियों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री कराई है, दुकानों की रजिस्ट्री कराई है, बकाया अन्य लोगों ने कराई है। तो सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार गरीबों को मकान दे रही है, राशन दे रही है, जब मिडिल क्लास व्यापारी कहाँ जाएगा? उनके मकान कहाँ से बनेंगे? उनके बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे? उनको रोज़गार नहीं है। और जैसा कि सरकार कहती है 80,000 करोड़ लोगों को राशन फ्री बांट रहे हैं, तो इसमें कितने लोग बचे? 25 करोड़ लोग लगभग रोज़गार नौकरी पेशा हैं, और उसमें कुछ वर्ग के लोग भी निकल जाते। तो मेरे हिसाब से ये जो कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ इस कैलकुलेशन समझें, और जिनको ज़रूरत हो उन्हीं को मुफ्त ये राशन वो मिलना चाहिए। बकाया हम लोग व्यापारियों का जो पैसा है 63%, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग को एक इस तरह की, जो हम पूछ सके सरकार से, अपने मंत्रियों से, सांसदों से पूछ सके, भाई हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? आज हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रक्चर कितना बन रहा है? इसका पैसा हमारे क्या इस्तेमाल है? हमको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इस पैसे को देने के बाद हमारा भविष्य क्या है? हम लोग को वोट देने के लिए बहुत कुछ सोच समझ के व्यापारी वर्ग को वोट देना चाहिए। ये आज हम जो 5 साल के लिए कोई सरकार बना रहे हैं, तो वो हमारे मापदंडों पे खरी उतर रही है या नहीं उतर रही, ये इस पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। और सरकार से भी मेरी अपील है, जो भी सरकार बने, कि व्यापारी को साथ दें, नहीं तो आज बड़े व्यापारी और छोटे लोगों के बीच में बड़ी खाई हो जाएगी और इसको पटाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि आज हमसे सरकार वोट मांग रही है, जो भी पार्टियाँ हमसे वोट मांग रही हैं, उनका दायित्व है कि हम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएँ। यदि वो सरकारें हमको रोज़गार उपलब्ध नहीं कराती है, या हम लोगों को साथ नहीं देती है, जैसे आज बैंक का ब्याज बहुत बढ़ा हुआ है, आज आप सीसी लिमिट ले लीजिए, 12 साढ़े 10% में देते हैं, 14% बढ़ रही है, तो व्यापारी तो लुट ही रहा है।
जो अभी पिछले कुछ सालों में जो 8.5-9-10% पे जो लिफ्टें होती थी, ओडी होती थी व्यापारी, वो आज 14% पहुँचे। व्यापारी तो सब जगह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, कोई सुनवाई कहीं नहीं है। आज जो माहौल, आज जो चल रहा है माहौल, इसमें किसी कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा प्रतीत सभी व्यापारी को हो रहा है। और जनता जो महसूस करती है वो तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और चूँकि भारतीय होने के नाते हम लोग और जो व्यापारी वर्ग है, इसका जो दायित्व है वो तो भारतीय होने के नाते व्यापारी और जनता फर्ज निभा रही है, लेकिन उसके लिए जो कारण है वो सरकार को समझना चाहिए। और उन पर व्यापारियों की जो मापदंड है, व्यापारियों की विचारधारा है, उनका सम्मान करके उनको सरकार को व्यापारियों की विचारधारा पर खड़े उतरना चाहिए। आदियाताल व्यापार मंडल में चारों तरफ देखा जाए तो व्यापारी भाई कहीं ना कहीं अभी आगामी में कार्रवाई हुई थी रिटर्न को लेकर और टैक्स की छापेमारी को लेकर, उसके बीच की आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, कुछ व्यापारी हैं, 100 में से 2-4 व्यापारी हैं जो इस तरह के काम हैं जिनके लिए जो मतलब टैक्स पे है, तो यहाँ लगभग सभी व्यापारी हैं। और उनमें से देखो 100 में से 2-4 व्यापारी गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें सभी व्यापारी को दोष नहीं देना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए है कि व्यापारी को सहयोग करें। आज आदिया तालाब पे 237 व्यापारी हैं, 240 व्यापारी है, तो उनमें से आप ये उठा के देख लीजिए कि पिछले 5 सालों में कितने अपने खुद के मकान बना लिए, कौन किराए पे रहता है, सब समझ में आ जाएगी आपको। 10-5 ही व्यापारी हैं जो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बकाया सब पीछे है। क्योंकि इस माहौल में व्यापारी अपने आप को, व्यापारी को घुटन महसूस हो रही है, व्यापारी कोई तरक्की उन्नति नहीं कर पा रहे। अपने जो विचार व्यापारी के हैं, जो उस पर ये व्यापारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस टाइम पर। और जो GST इनकम टैक्स की जो छापे पड़े हैं, जो कहीं मिस्टेक थी तो उन्हीं की यहाँ पड़ी हैं, जहाँ पे मिस्टेक ऐसी या कोई GST इससे समझ में नहीं आया, वो GST में, क्योंकि GST अभी आया है नया, कुछ व्यापारियों को समझ में नहीं आया, इस कारण से वो छापे पड़े हुए हैं। और आगे और भी जैसे GST वाले अफसर और व्यापारियों के बीच में कोई अगर खाई है या कोई विचारधारा फ़र्क है, तो वो उनकी गोष्ठी होके आपस में तालमेल बिठा के वो दूर हो जाए। जो कमियाँ हैं व्यापार करने में, जो GST जब से लगी हुई है, व्यापारी को पूर्णतः GST समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये कमी आई है, इस तरह ये छापे पड़े हुए हैं। क्योंकि GST इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं ये फ़र्क ये आया है। तो इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। जो आदमी गलत है तो वहाँ पर सरकार तो उनको भाई छापा लगाएगी वहाँ पर। और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि व्यापारियों का खुद बनिश्चय का पैसा है, कहीं व्यापारी कोई मिस्टेक करता है तो समय देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। अभी GST नया आया है और कर के प्रावधान भी नए आए हैं, तो कुछ व्यापारियों को गाइड करना चाहिए जिससे आगे इस तरह की गलतियाँ ना हो। इसमें मैं सरकार को भी थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज़ को। व्यापारी तो गलत होते ही है, व्यापारी तो इतना 1,65,000 करोड़ रुपये टैक्स देने के बाद भी चोर कहला रहा है, तो ये तो सरकार की बहुत अच्छा पारितोषिक सरकार व्यापारियों को दे रही है। इससे व्यापारी और तरक्की करेंगे और अच्छा व्यापार करेंगे, मैं ये समझता हूँ। और जैसे भी छापे पड़े हैं, या तो व्यापारी तो सजग हो गए हैं और अच्छी तरह से काम करेंगे, अपने आप को कहीं गलतियाँ कर रहे हैं तो वो गलतियाँ सुधारेंगे। लेकिन सरकार का भी एक दायित्व है कि व्यापारी जो गलती कर रहा है कहीं, तो उनको गोष्ठी करके बाज़ारों में फ्रेंडली गवर्नमेंट के अफसर उनको गाइड करें। क्योंकि कई CA कहीं उनके जो भी अकाउंटेंट वगैरह नहीं गाइड कर रहा, तो वो सरकार को गाइड करना चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व है। क्योंकि टैक्स अगर व्यापारी वसूल के सरकार को दे रहा है, सरकार के रीढ़ की हड्डी होता है व्यापारी, अगर कहीं वो गलती कर रहा है तो सरकार को समझाना चाहिए। उसके बाद नहीं समझता है तो उस पर ये छापेमारी करना चाहिए। हम छापेमारी का विरोध नहीं करते, जो सर छापेमारी हुई तो हम विरोध कहीं नहीं करते। कहीं कोई जो मिस्टेक है तो होता है, कोई चलता है, तो पहले भी चलता था और अभी चल रहा है। पुलिस के अधिकारियों को और पूरे प्रशासन के जो अधिकारियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उनका जो त्याग है, क्योंकि हम लोग घर पे होली मना रहे होते हैं और प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हमारी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कहीं दंगा फसाद ना हो, कोई गलत काम ना करे, किसी को तंग ना करे, तो उनका बहुत त्याग है। ये हम लोग तो त्यौहार मना रहे हैं, इसके साथ उनका भी त्याग है। और इसके साथ मैं सभी नमाजियों को भी एक शुभकामना देता हूँ और उनको भी हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि अपना रोज़ा समय से रखें और रोज़े के नियमों का पालन करें। और सभी पुलिस वाले, सभी मुस्लिम भाइयों को भी मैं हार्दिक होली की शुभकामनाएँ और रमज़ान की शुभकामनाएँ देता हूँ।